ये हर उस सामान्य व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए होती है जो इसका अभ्यास करते हैं। एंजाइटी है, तकलीफ है, परेशानी है, मानसिक सुकून नहीं है, जो कि यूथ में हमने देखा कि वो तुरंत ही जो है परिस्थितियों से अपने आप को निकाल नहीं पाते। क्रियाएं होती हैं, इसके अंदर आसन होते हैं, क्योंकि योग जो है वो एक व्यायाम नहीं है, ये एक साधना के रूप में लिया जाता है। हमारी क्लास में महिलाएं ही ज्यादा हैं, पुरुष जो हैं वो कम हैं। हे केशव, ये जो मन है इसको साधना तो ऐसे है जैसे हवा का बांधना। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक चीज आपने अभ्यास कर ली और वो ठीक हो जाएगा। इसके अंदर मेन चीज होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ द योगा थेरेपी। छोटे छोटे अभ्यासों को करने की आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का अमरुजाला.com पर। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। विश्व में योग को जिस तरीके से अपनाया गया, एक तरीके से कह लीजिए कि योग ने योगा तक की जर्नी को बहुत ही बखूबी पूरा किया है और शायद इसलिए हम विश्व योगा दिवस मना रहे हैं और 10 साल इस बात को हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस योग से योगा तक के सफर में, या यूं कहें कि योग के इतने प्रमोशन के बीच, अभी भी वो जो मूल क्रियाएं योग की हैं वो अभी भी भारत के पास ही हैं। नो डाउट कि विश्व ने इसे अपना लिया है अंग्रेजी नामों के साथ, अलग अलग तरीकों के साथ, लेकिन विश्व ने योगा को जिस तरीके से अपनाया है, भारत में योगा अभी भी क्रियाओं के रूप में, अभ्यासों के रूप में थोड़ा सा अलग है। क्या इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत में योग को लेकर लोगों की जो मैच्योरिटी आई है, जो घर घर योग की बात होने लगी है, उस पर एक अलग सिनेरियो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल आपने बहुत सारे योग के ट्रेनर्स को देखा होगा, बहुत सारे योगा फिटनेस गुरु को देखा होगा, लेकिन आज हम जिन दो लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो योग को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, इसी की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका परिचय मैं चाहती हूं कि आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम कुमार बख्शी जी और साथ ही संतोष बख्शी जी। ये वो दो चेहरे हैं, आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत। ये वो दो चेहरे हैं जो कि योग को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों सहित सेलिब्रिटीज़ को भी और आम लोगों के घरों तक कैसे ये पहुंचे, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा बातें तो हो गई, अब मेहमानों का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल हमने आज विश्व योग दिवस के लिए ये प्लानिंग क्यों की है। पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत, अमर उजाला के स्टूडियो में आप आए। अक्सर ट्रेनर्स और गुरुओं की बात की जाती है हमेशा से। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कैसे योग को प्रमोट करने के लिहाज से आप लोग काम कर रहे हैं और कैसे घर घर तक पहुँचाने की जो एक पहल है, क्योंकि पहले कहा जाता था प्रेम सर कि योग जो है वो खास लोगों के लिए है, क्रियाएँ हैं, योगाभ्यास हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब हम बनाना, जब से हमने शुरू किया, वो योग घर घर तक पहुँचने लगा। कैसे आप देखते हैं इसको और कैसे आप इसे प्रमोट कर रहे हैं? योग जो है वो ये हमारे मनीषियों की धरती है और यहाँ से जो योग की जो हमारी परिपाटी चली है वो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होती, वो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं होती। ये हर उस सामान्य व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए होती है जो इसका अभ्यास करते हैं। और ये अभ्यास जो है ये बहुत साधारण, सहज और सरल अभ्यास है योग का। तो इसमें हम लोगों का जो कार्य है, हम लोग जो हैं और हमारी संस्था के जो योग अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं वो एक तरह से योग ध्वज वाहक हैं और वो इस परिपाटी को लेकर के जो हमारे मनीषियों ने शुरू की थी उसके प्रतिपादन के लिए और उसके दैनिक प्रयोग के लिए घर घर जो भी आता है हमारे पास, हम उन लोगों को निःशुल्क बिना पैसे के ये जो है ये चीज़ें सिखाते हैं। और इसके अंदर जो है सिर्फ एक ही नहीं होता, योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जैसे आपने बताया क्रियाएं होती हैं, इसके अंदर आसन होते हैं, इसमें अन्य साधनाएं होती हैं, क्योंकि योग जो है वो एक व्यायाम नहीं है, ये एक साधना के रूप में लिया जाता है। इसलिए इसमें हम लोगों को
बहुत सहज और सरल तरीके से उनको अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 11 साल से हम लोगों ने एक जगह के ऊपर नोएडा में ये अभ्यास शुरू किया। 11 साल हमें हुए और 11 साल ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हुए। और इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बनाने के लिए हमारी संस्था ने 11 विभिन्न कार्यक्रम किए। और उन 11 विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य रूप से जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें स्वर साधना भी थी, योग स्वर साधना, योग नृत्य साधना भी थी, और इस तरीके के अन्य कार्यक्रम भी थे। मंगल उत्सव योग था और मंत्र योग मंत्र था। तो इस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रेम सर बता रहे हैं कि योग जो है वो सिर्फ आसन करना या क्रियाएं करना नहीं है, एक साधना है, एक जीवन जीने का वो उत्सव है जिसे हम कभी भी मना सकते हैं। योग दिवस का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। संतोष जी, प्रेम जी जिस तरीके से एक कह लीजिए कि एक ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, योग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका सहयोग उसमें कैसे कर रही हैं? और संस्थाओं में जिस तरीके से लोग आते हैं, महिलाओं के संदर्भ में आप कैसे जो है उसे डील करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं? देखिए, मैं स्वयं भी योग से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ऐसे रेगुलर एक्सरसाइज करना या योग अभ्यास करने का नहीं था। लेकिन अभी मैंने भी योग इंस्ट्रक्टर कोर्स भी किया हुआ है और हम दोनों मिल के करते हैं। और हमारी क्लास में महिलाएं ही ज़्यादा हैं, पुरुष जो हैं वो कम हैं। महिलाओं की क्लास है और बहुत रुचि से वो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और उनको इंतज़ार रहता है कि कब ये समय होगा और कब क्लास शुरू होगी। तो इस तरह से हम दोनों मिलकर इस संस्था को बढ़ा रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। बिल्कुल। देखिए, योगा ट्रेनर्स और योग गुरुओं के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन हम जिन दो मेहमानों से आज आपको मिलवा रहे हैं वो ध्वजवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। वो घर घर जा रहे हैं और योग को कैसे अपनाना है इसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि योग को घर घर तक पहुंचाना है, जिसके लिए वो खुद कई संस्थाओं से जुड़े रहे और अब खुद अपनी संस्था के लिए काम कर रहे हैं। प्रेम जी, मैं चाहूँगी कि जैसे कि मैम ने भी कहा कि हमारी क्लास में जो है वो महिलाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप इन दिनों देखिए तो लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लोगों को घेरे रहती हैं। थायराइड हुआ, बीपी हुआ, शुगर हुआ, इस तरीके की चीज़ें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मन की शांति की बात हम हमेशा कहते हैं, एंजाइटी है, तकलीफ है, परेशानी है, मानसिक सुकून नहीं है, जो कि यूथ में हमने देखा कि वो तुरंत ही जो है परिस्थितियों से अपने आप को निकाल नहीं पाते और सुसाइड जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं। आप इतने दिनों से इस पूरी संस्था को चला रहे हैं, इतने दिनों से योग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने किस तरीके का बदलाव योग को लेकर देखा? और सबसे बड़ी बात ये कि महिलाएं इसे किस तरीके से एक्सेप्ट करती दिखाई पड़ रही? देखिए जी, हमारी जो संस्था है, ये संस्था भिन्न भिन्न पहलुओं के ऊपर काम करती है। अब जैसे आपने पहला है कि बच्चों में और नवयुवकों के अंदर ये किस तरीके से मतलब कारगर है। बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है, और योग के माध्यम से जब हम उनको प्राणायाम और योग के माध्यम से जब हम श्वसन क्रियाएं कराते हैं तो उसके माध्यम से उनके अंदर एक ठहराव आता है, और ठहराव आने से वो बच्चे जो हैं वो हाइपर एक्टिविटी से अपने आप को अलग हो जाते हैं और इस तरीके से वो अलग सामान्य बिहेवियर करते हैं। दूसरा ये होता है बीमारियों के, जैसे आपने बात की है, ये प्रमाणित है कि हमारी जो बीमारियां हैं 90% बीमारियां जो हैं वो स्ट्रेस जनरेटेड हैं, और 10% के अंदर जो आता है वो आता है अनुवांशिक, और 10% के अंदर आता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और अनुवांशिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको अलग, 90% बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारा योग जो है ये बहुत प्रभावकारी है।
क्यों प्रभावकारी है? क्यों? इसमें आपने देखा होगा कि महर्षि पतंजलि ने भी ये प्रतिपादित किया है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो मन की शांति के लिए है। योग ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को फिट कर लूं या अपने आप को बहुत अच्छा दिखने लगूं, लेकिन योग का मेन मकसद जो है हमारी मानसिक शांति है। और मानसिक शांति जो है, आपने देखा होगा कि हमारे ग्रंथों के अंदर भी ये वर्णन आता है कि हमारे जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन को जब ये वाली बात, अर्जुन और कृष्ण का संवाद होता है, तो उसमें अर्जुन ने ये वाली बात भगवान कृष्ण को बोली कि हे केशव, ये जो मन है इसको साधना तो ऐसे है जैसे हवा का बांधना। तो कैसे मैं अपने मन को शांत करूं और साधूं, चित्त को कैसे रोकूं? तो उन्होंने ये वाली बात की थी कि हे पार्थ, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि मन का बांधन, मन का जो साधना है वो हवा को साधने जैसा है, लेकिन साधना और ध्यान, अभ्यास और अपने आप को दुनियावी चीज़ों से अलग करने के माध्यम से तुम अपने मन को बांध सकते हो, उसके ऊपर मास्टरी कर सकते हो। ये हमारा माइंड जो है, इट इज़ जस्ट लाइक मंकी। तो इसके ऊपर कंट्रोल जो होता है, इट इज योग के माध्यम से यू कैन बिकम द मास्टर ओवर द माइंड। तो मास्टर ओवर द माइंड जो है वो योग के माध्यम से होता है। और इसमें ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक चीज आपने अभ्यास कर ली और वो ठीक हो जाएगा। इसके अंदर मेन चीज होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ द योगा थेरेपी। जो हमारी योगा थेरेपी की जो अप्रोच है वो खाली योगा की नहीं है, योग की भी है, हमारे दैनिक दिनचर्या की भी है। क्योंकि योग जो है खाली मैट पर नहीं होता। योग जो है, योग का पता तब लगता है जब आप अपनी मैट से उठ करके अपने परिवार में जाते हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल और आपका बिहेवियर योग का पर्याय होता है। बहुत सुंदर बात प्रेम जी कह रहे हैं, और यही योग का पूरा जो पर्याय है, ये यही बात है। जैसा कि शुरुआत से उन्होंने कहा कि आसन करना, क्रियाएं करना, योगाभ्यास करना, ये उसका एक हिस्सा है, लेकिन अपने मन को मैच्योरिटी के साथ शांत से साधना के तहत उसे साध लेना, ये असल योग है। एक मैं प्रेम जी थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल चाहूंगी। जब आप लोगों की उम्र देखते हैं लोग, तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये रिटायरमेंट की उम्र है, ये आराम करने की उम्र है। तो कैसे ये दिमाग में आया कि अपने देश की धरोहर को घर घर तक पहुंचाएं? कैसे दिमाग की प्लानिंग हुई और अभी क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको लोगों से? ये हमारा भारत जो है, ये योग की परंपरा अभी शुरू नहीं हुई 11 साल से। ये परंपरा पहले से चलती आ रही है। और हम लोगों ने, हमारा जो योग यात्रा जो शुरू हुई वो 1976 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का आश्रम यहाँ था विश्वविद्यालय करके दिल्ली के अंदर, वहाँ से आरंभ हुई। उसके बाद में भारतीय योग संस्थान में गए। उसके बाद में हमने जो एजुकेशन ली, वो एजुकेशन हमने स्वामी विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी, वहाँ से हमने अपनी मास्टर्स किया इसके अंदर, और वहाँ योगा थेरेपी का कोर्स किया। और वहाँ हमने योगा हॉस्पिटल के अंदर लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और उनको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके के व्याधियाँ लेकर के लोग आते हैं, और योग के माध्यम से उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर क्या विकास हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। वो दे कैन नॉट फील। ऑल ऑफ ए सडन ऐसे उनको लगने लगता है एक दिन, अरे कुछ चेंज है, पहले तो मैं ये नहीं करता था, अब मैं ये करने लगा। ठीक, हाँ। तो ये चेंज जो है, ये इसका एक ऐसा मिरेकल है, एक ऐसा अजूबा है जो कि बस आ जाता है आपको, हमें और आपको, जो भी इसके अभ्यास में जुड़ते हैं, उनको छोटे छोटे अभ्यासों को करने की आवश्यकता है। बस वो करते चले जाएं, ये नहीं सोच करके कि मेरे अंदर मैंने अपने चित्त को साधना है या मैंने भगवान से मुलाकात करनी है। बड़ी बातें नहीं करनी है, योग करना है। पहले बस छोटे छोटे अभ्यास करने हैं, और छोटे छोटे अभ्यास करते हुए हम लोगों को अपने आप वो परिवर्तन आने लगते हैं। और ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ऑल ऑफ ए सडन योर पर्सनैलिटी इज बीइंग चेंज फ्रॉम A to +A। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
यही है कि योग जो है आप बहुत पतले दिखने लगें या बहुत स्लिम नज़र आने लगें, ये उसका रिजल्ट नहीं है। दरअसल उसका रिजल्ट ये है जो प्रेम जी कह रहे थे कि आप जब योगा मैट से उठते हैं तो आप बिहेव कैसा करते हैं, तो आप लाइफस्टाइल में उसको कैसे अपनाते हैं, यही असली योग है। संतोष जी, प्रेम जी ने एक यात्रा शुरू की होगी जिसमें आपने उनका सहयोग किया, आप दोनों जो है साथ निकल कर आए। आज जब पीछे इतनी लंबी यात्रा देखते हैं तो क्या लगता है अभी और क्या करना है, मतलब कैसे लोगों को जागरूक करना है, क्या प्लानिंग है, अभी और क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि नॉर्मली इस एज में सब लोग कहते हैं कि अब रेस्ट करो, अब आराम करो टाइप, तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखिए, हम लोगों को रेस्ट करने वाली बात जो है ना, हम नौकरी से भी रिटायर हो गए, 15 साल उसमें भी हो गए, लेकिन ये रिटायरमेंट जो है ना, दैट इज़ नॉट एज। एज से रिटायरमेंट नहीं होती, मन से होती है। तो हम लोग इससे जो जुड़े हुए हैं, हम लोगों का सतत प्रयास रहता है कि हमने इसको और कितना बढ़ाना, और जब हम यहाँ से बाहर भी कहीं जाते हैं तो वहाँ भी ये योग साधना हमारी जारी रहती है और हम औरों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एज कोई इसमें हर्डल है। और क्या प्लानिंग्स है आपके? और इसमें लगे हुए हैं। अब जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है या जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ज़रूरत है, कुछ लोग हमें कंसल्ट करने भी आते हैं, पूछते भी हैं, तो सब जगह उन सबको सहायता करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका उसी तरीके से डेवलपमेंट हो जो जैसा कि वो चाहते हैं, जैसा कि वो चाहते हैं। और प्रतीक्षा जी, इसमें ये देखिए कि हम जो है ये, क्योंकि इसके लिए कोई धरती की सीमा नहीं है योग के लिए, बहुत बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। और हाँ। कोई इसके लिए किसी कालखंड की सीमा नहीं है। मतलब हम लोगों के पास ईश्वर की कृपा से वो विधा है हम भारतीयों के पास कि इसका प्रयोग सारी दुनिया के अंदर किसी भी जगह हम हों तो हम इसका लोगों को इस विधा का लाभ दे सकते हैं। हम लोगों के जो क्लासेस हैं भारत में भी और भारत से बाहर भी जब हम होते हैं तो ये अनवरत चलती हैं, और यहाँ भी निशुल्क हैं, वहाँ भी निशुल्क हैं। वहाँ पर जो दूसरे पाश्चात्य देशों के लोग हैं उनको बड़ा अचंभा लगता है कि आप इस विधा को फ्री क्यों दे रहे हैं, पैसे क्यों नहीं लेते हैं। तो जब हम उनसे ये वाली चीज़ें करते हैं, और ये कोई आधा घंटा 1 घंटा प्रतिदिन अभ्यास करने पर नहीं निर्भर, ये 24 घंटे है। ये 24 मतलब 24/7 ये जो है योग हमारे अंदर विराजमान होता है, और सबके अंदर होता है। सभी लोग ऐसा करते हैं। हमारी कक्षा के अंदर इस समय करीबन 100 महिलाएं हैं, और रोज हमारी कक्षा जो नोएडा की जो क्लास है इसमें करीबन 70-80 लेडीज रोज आती हैं, और इसके अंदर 80 से ऊपर तो बहुत योग साधिकाएं हैं और 90 से ऊपर भी हैं। आप ये देखिए, जब कक्षा में कोई आता है और कोई किसी किन्हीं लिमिटेशंस के साथ में आता है और उसको ये होता है कि मैं मैट पर नहीं बैठ सकता, मैं नीचे बैठ के योग कैसे करूंगा, ये बड़ी हाँ बिल्कुल, हाँ। वो एज फैक्टर भी होता है, कई बार घुटने और महिलाओं को दिक्कत होती है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कक्षा में आइए और बैठिए, देखिए और उसका आनंद लीजिए। तो हमारे ये अनुभव रहा है कि हमारी इस कक्षा के अंदर जो आते हैं, आज वो आए परेशानियों के साथ आए, देखते देखते उनके मन के अंदर परिवर्तन हुआ। मन के अंदर परिवर्तन होने के बाद में देखा देखी एक दूसरे के साथ उन्होंने इसकी विधा के अंदर जो है पदार्पण कर लिया और उन्होंने शामिल हो गया। बहुत सुंदर। जिस तरीके से प्रेम जी लगातार कह रहे हैं कि ये हमारे पास, यानी भारत के पास एक ऐसी कला है, या यूं कहें कि ऐसा धन है जो कि जमकर पूरे विश्व को बांटा जा रहा है, और वो बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ध्वजवाहक हैं जो कि योग को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार भारत पिछले 11 सालों से, 10 साल पूरे कर चुका है, 11 सालों से योग दिवस को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में कामयाब हुआ है। यूएन ने इसे मान्यता दी थी, और जिस तरीके से 21 जून लगातार विश्व में
एक तारीख ना होकर एक पहचान बन गई है और वो आइडेंटिटी भारत ने दी है योग के रूप में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चुपचाप शांति से निशुल्क इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं ध्वजवाहक के रूप में, और भारत की जो धरोहर है इसे आत्मसात करके लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम जी और संतोष जी वैसे ही एक उदाहरण है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरीके से घर घर तक लोगों को निरोग करते रहें और योग की शिक्षा देते रहें। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।